क्यों सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण पर लगाया था चोरी का इल्ज़ाम। जाने पूरी पौराणिक गाथा को। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पर भी कभी झूठा आरोप लगाया गया था। क्या कभी किसी राजा ने भगवान के चरित्र पर शक किया और उन्हें चोरी और हत्या का दोषी ठहराया। इन सारी बातों को आज की कथा में हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित यह कथा केवल रोमांचक नहीं है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि भगवान शरीर नहीं, भाव और भक्ति को स्वीकार करते हैं। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि भक्ति में अहंकार और ममता का हरण करना ही भगवान का उद्देश्य है, और कैसे भगवान धैर्य, करुणा और न्याय के साथ अपने भक्तों के जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। आइए जानते हैं सत्राजित, स्यमंतक मणि और भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीला की पूरी कथा। सूर्यदेव के एक बहुत बड़े वरदान के रूप में उन्होंने राजा सत्राजित को एक अद्भुत स्यमंतक मणि दी थी। यह मणि केवल एक साधारण रत्न नहीं थी, बल्कि यह प्रतिदिन सोना देती थी। इसे पाकर सत्राजित बहुत प्रसन्न हुआ और गर्व करने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह मणि राजा उग्रसेन को दे दे, ताकि राज्य की व्यवस्था और कल्याण हो सके। भगवान का उद्देश्य हमेशा लोक कल्याणकारी होता है। यदि मणि से मिलने वाला सोना उग्रसेन के पास जाता तो राज्य की भलाई के लिए उसका उपयोग होता, लेकिन सत्राजित लोभ और अहंकार के कारण भगवान की बात नहीं मान सका। यही वह शुरुआत थी जिसने आगे बड़ी घटनाओं का मार्ग तैयार किया। सत्राजित का छोटा भाई प्रसून उस मणि को पहनकर जंगल में घोड़े पर घूमने निकल गया। जंगल में एक सिंह आया और प्रसून तथा उसके घोड़े पर हमला कर दिया। सिंह ने प्रसून को मारने का प्रयास किया और मणि छीन ली। इससे पहले कि प्रसून पूरी तरह घायल होता, ऋक्षराज जामवान ने उस सिंह को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। जामवान ने मणि को अपने बच्चों के लिए खेल का सामान बना दिया। प्रसून के महल वापस न लौटने पर राजा सत्राजित को लगा कि कुछ गलत हुआ है। भ्रमित होकर और क्रोधित होकर उसने भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रसून को मरवा दिया। यह आरोप पूरी तरह झूठा था, लेकिन सत्राजित ने अपनी आंखें बंद करके इसे सच मान लिया। यदि सत्राजित ने भगवान की बात मानकर मणि उग्रसेन को दे दी होती तो ना प्रसून की मृत्यु होती, ना घोड़ा मारा जाता और ना ही सिंह तथा जाम्बवान की गुफा में मणि पहुंचती। पर नियति कुछ और ही लिखी थी। जब यह खबर द्वारका पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर प्रसून की खोज करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। उन्होंने कुछ गणमान्य लोगों को साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में घुसते ही उन्होंने शेर के पंजे देख लिए और समझ गए कि सिंह ने प्रसून और घोड़े को मार डाला है। अंधेरी गुफा के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने साथियों से कहा कि वे बाहर प्रतीक्षा करें, और स्वयं अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर जाकर देखा तो कुछ बच्चे स्यमंतक मणि के साथ खेल रहे थे। जब बच्चों ने भगवान को देखा तो जामवान की पत्नी चिल्लाई और जामवान बाहर निकल आए। यहाँ से शुरू हुआ श्री कृष्ण और जामवान का युद्ध, पूरे 28 दिन चला। अंत में भगवान श्री कृष्ण के
प्रहारों और उनकी अद्भुत शक्ति के सामने जामवान की हार हुई। उस समय जामवान को भगवान का स्वरूप समझ में आया, जैसे हनुमान जी को लंका में श्री राम के अद्भुत स्वरूप का ज्ञान हुआ था। जामवान ने भगवान से कहा, आप अवश्य ही वही श्री राम हैं जो अब कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। इसके बाद जामवान ने शतमस्तक मणि लौटाई और अपनी अत्यंत सुंदर और प्रिय पुत्री जामवती का हाथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह अर्पण दर्शाता है कि साधक अपनी अहंकार, ममता और प्रेम को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। उधर द्वारका में भगवान के प्रियजन जैसे वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी सहित अन्य लोग गुफा के बाहर 12 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें भगवान के सुरक्षित लौटने की चिंता सताए रखी। जब भगवान जामवती के साथ वापस लौटे तो द्वारका में सभी ने राहत की सांस ली। भगवान ने सत्राजित को मणि लौटाई और सत्राजित की लज्जा और अपराध बोध दूर हो गया। अपने पाप कर्म से उबरने के लिए सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि यह मणि सूर्योदय का प्रसाद है, तुम ही इसे रखो और केवल रोज सोने का लाभ उन्हें दो। इस पूरी कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शरीर या बाहरी वस्तु को नहीं, बल्कि भक्ति और भाव को स्वीकार करते हैं। वे भक्त की ममता, अहंकार और लोभ का हरण करके उसे सही मार्ग दिखाते हैं। भगवान के कार्य केवल भक्तों के कल्याण और सत्य की स्थापना के लिए होते हैं। त्रेता युग में भगवान राम का मर्यादावंत अवतार हुआ और बाली ने अपने अहंकार और शक्ति को भगवान के चरणों में अर्पित किया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों के हृदय की भक्ति मणि को स्वीकार किया। यही वह रहस्य है कि भगवान केवल रूप नहीं, बल्कि भाव और भक्ति में निवास करते हैं। सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह कभी भ्रम और आरोपों का सामना करे, भगवान की कृपा और संरक्षण का अधिकारी बनता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।